दोस्तों आप पहले राहुल गांधी जी को सुने, फिर हम मिडिल ईस्ट में चलते हैं। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। खुले लफ्जों में अमित शाह और मोदी जी को चेतावनी दे रहे हैं राहुल गांधी कि वो हमारे सामने नहीं आ सकते। दोस्तों झारखंड में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस ने छात्रों पर आज आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी से उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने कोई भी प्रतिक्रिया ऐसे नहीं दी जैसे कि वो पीछे हटने को तैयार हो, और वो वहां से पीछे नहीं हटे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से हार को स्वीकार कर लिया है। परमाणु हथियार से छिड़ी ये जंग अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्यम में पूरे तरीके से अटक गई है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्यम पूरे तरीके से खोल दे, हम परमाणु हथियार के बिना ही सीजफायर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों को और बढ़ा दिया है। ईरान ने कहा जब तक कि हमारा जो पैसा फ्रीज हुआ है, जब तक वो अनफ्रीज नहीं हो जाता, हम किसी तरीके स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्यम को नहीं खोलेंगे। और जितने भी प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर लगा रखे हैं, किसी तरीके से हम प्रतिबंधों में उलझकर नहीं रहना चाहते। जब तक कि अमेरिका प्रतिबंध नहीं हटाता, हम किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्यम को नहीं खोलेंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अब नेतन्याहू भी बात मानने से साफ मना कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जंग से पीछे हट सकते हैं, लेकिन हम ईरान पर हमले जारी रखेंगे। दोस्तों नेतन्याहू अब डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करे या जारी रखे, लेकिन हम ईरान पर हमले पूरे तरीके से जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों इस बार जंग जो हुई है, अभी तक इजराइल ने कोई भी हमला ईरान पर नहीं किया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जब झुक गए हैं तो नेतन्याहू आगे आ गया है। दोस्तों इससे पहले अमेरिका ने लंबे समय तक वियतनाम से जंग की थी, लेकिन वियतनाम में भी इसे करारी हार का सामना करना पड़ा और उसने सारी सेना को अपने देश में स्वयं बुला लिया। अब ईरान से भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम पूरे तरीके से अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं। अब ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्यम को खोल दे। दोस्तों अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको गाजा की अपडेट दी थी, आज हम फिर से एक बार गाजा पर बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के प्लान को तैयार कर लिया है और उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि आप सीरिया, लेबनान और गाजा से पूरे तरीके से अपनी सेना को वापस कर ले। लेकिन नेतन्याहू ने किसी तरीके से सेना वापस करने से साफ मना कर दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप की ये बात नहीं मानेंगे, और ना ही हम सीरिया से, ना लेबनान से और गाजा से किसी तरीके से अपनी सेना को वापस नहीं करेंगे। दोस्तों हमास के लड़ाके पूरे तरीके से हथियार डालने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन अब गाजा में दूसरे देशों की सेना पूरे तरीके से तैनात नहीं हो जाती जब तक हम किसी तरीके से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएंगे। और जिस तरीके से मस्जिद अक्सा के पास इजरायली सेना का कब्जा रहता है, इजराइल पूरे तरीके से गाजा में उसी तरीके से अपनी सेना को तैनात रखना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि आप अपनी सेना को बुला ले, लेकिन नेतन्याहू किसी तरीके से नहीं बुलाएगा, क्योंकि दोस्तों अब इजराइल में इलेक्शन होने वाला है, तो नेतन्याहू जंग चालू रखेगा। अगर नेतन्याहू जंग चालू नहीं रखता है तो इसकी कुर्सी पूरे तरीके से छिन जाएगी। और दोस्तों ये नेता लोग किसी के सगे नहीं होते, जब तक कि ये इलेक्शन नहीं होता नेतन्याहू कोई ना कोई जंग नहीं छेड़ देगा या फिर इस जंग को पूरे तरीके से खत्म नहीं होने देगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।